नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए 40 यहाँ पर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। इस सारे के सारे क्वेश्चंस परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए इन 40 प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिव्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिव्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। इस तरह के 4 ऑप्शंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा 1794 में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, बिल्कुल सही बोला गया है। सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है सही हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, फ्रांस की पूरी आबादी का 90% कौन लोग थे। फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे। किसान थे, पादरी, वकील या अमीर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसान, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा किसान। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन लेना, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, सभी को लाइक करना है और सभी को शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा कर उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। दहेज प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दास प्रथा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी या राष्ट्रवादी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदारवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा उदारवादी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्तोनिया तथा पोलैंड से कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। फ्रांसीसी, इटली, जर्मनी या रूसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। आपको याद रखना है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है,
1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ा गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी और दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थी। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, गुजरात गांधीनगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंद महासागर, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पर, हिंद महासागर। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? आपको याद रखना है हिंद महासागर। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? आपको याद रखना है पंजाब हिमालय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम है, किनके नाम है? ये जो है पहाड़ियों के नाम है, पहाड़ियों के नाम। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, पहाड़ियों। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कारणों से। समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, ये तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? भारत, तिब्बत, नेपाल या भूटान? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिब्बत। नेक्स्ट है सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? किशनगंगा, सिंधु, कुर्रम या काबुल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पर, सिंधु। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? डल, वुलर, सांभर या चिल्का? कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? आपको याद रखना है यहाँ पर डल, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, डल। झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, ठीक है। आप आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। तो तीनों सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, लोकतंत्र, राजशाही तंत्र, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। वर्ष 2022 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया?
आसिफ अली जरदारी, रफ़ीक तारड़ या परवेज मुशर्रफ या वसीम सज्जाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का 3, ऑप्शन नंबर 3 परवेज मुशर्रफ, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इसमें लोकप्रिय एवं स्थायी शासन पाया जाता है, इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल, मीडिया। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, जनता द्वारा एक स्थान पर जमा होकर शासन संबंधी निर्णय लेना, मताधिकार के अधिकारों को लोगों से छीन लेना, या इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था? मेरियन, डायर द्वीप, मालगास द्वीप या रोबेन द्वीप? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोबेन द्वीप, ऑप्शन नंबर 4 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो अब तीनों ऑप्शंस यहाँ पर सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? राजा, संविधान, युद्ध या अकाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संविधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? धर्म, जाति, भाषा या भूमि? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। नेक्स्ट है संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम है रायगंज, ये आपको याद रखना है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या हेक्टेयर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेक्टेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती, सिंचाई, मत्स्य पालन या दुग्ध उत्पादन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेती हो जाएगा। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ये सभी जो है गैर कृषि क्रियाएं हैं, गैर कृषि क्रियाएं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी, ये गैर कृषि क्रियाएं हैं, ऑप्शन 1 राइट होगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय, भौतिक पूंजी या इनमें से कोई नहीं? आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय पूंजी, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी।
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? भूमि, आय, श्रम या संपत्ति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रम हो जाएगा। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? निरक्षर और अस्वस्थ, साक्षर और स्वस्थ, कौशल, निर्माण, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, निरक्षर और अस्वस्थ। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।